सम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सश्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम जन्म नाथ बिंदु प्लातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परमदयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम में सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणों सतगुरुदेव मधुर हृदय प्रेम इत पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन करो सात समुद्र सही करो सदगुरु को मिलेगा। हे सदगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अतः सुंदर काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे शिष्य हे ब्रह्म ज्ञानी, अपने आप को ब्रह्म समझने वाला और शरीर से ब्रह्मा जी की मर्यादा खंड करता है, उसको महाराज समझा रहे हैं कि हे शिष्य, अगर तेरे को शूद्र के अंग से आत्मा को निकालना है, शूद्र के अंग से बरी होना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसे प्रथम तो विष रस की जो आसक्ति है, वो विष रस की आसक्ति से अलग कैसे होवे, वो महाराज ने निर्णावाणी में अन्य ज्ञान में लिखा है। विष रस से अलग, अलग मैंने छोड़ने की नहीं कहा, विष रस से अलग कैसे हुए, वो आसक्ति, पांचों ज्ञान इंद्रिय की आसक्ति जब तक रहती है, सुनने की, खाने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, जब तक रहती है, तब तक महाराज फरमाते हैं ये शरीर के अंदर मन का राज होता है, और मन के राज से ये आत्मा बार बार गली गली में फिरती रहती है, बार बार जन्म मरण में आती रहती है, जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नरपुर सुरपुर नागपुर पिरिया गले अनेक। नरपुर में कभी आया, कभी सुरपुर में गया, कभी नागपुर में, यानी स्वर्ग मध्य पाताल तीनों जगह फिरता रहा। मृत्युलोक में 1,84 योनियां इसी में आती है। तो नरपुर नागपुर सुरपुर फिरता रहा। तो महाराज फरमाते हैं कि इन विषयों से आसक्ति हटा करके, और जो संतों का केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसमें जो तरीका लिखा है, उस तरीका को जब अगर अपना लेगा, धारण कर लेगा, तो महाराज फरमाते हैं कि जब अपनाए बाद में सबसे पहले नरपुर फिरना पड़ेगा। नाभि से लेके मुखारबंद, जिब्या, कागलिया से नाभि तक श्वास चलता है, ये नरपुर है, श्वास चले जाए। तो इसमें सांसों सांस गोल माला फेरता रहे, रकार मकार के कागलिया जिब्या से सांसों सांस माला फेर, रटना कर। इस राजयोग भी रटना का गुण बताया है। इस राजयोग के अलावा जितने भी पब्लिक योग है, उसमें रटना नहीं बताई। उसमें मुंह बंद करके साधन करते हैं, श्वासा चढ़ाते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, जम जालम के गांव राड भई भारी, जम जालम के गांव राड भई भारी है। इस राड को मेटने के लिए
महाराज फरमाते रटन फौज आगे कर दीजिए, पहला घाट भांज। रटन फौज चाहिए। ये राजयोग में रटन फौज जबरदस्त है। ये आगे होगी जब जाके महाराज फरमाते हैं तू जम जालम से लड़ सके। इस जम जालम से लड़ने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस काल फौज को मोड़ने के लिए जन्मने मरने रूपी फौज तेरे घट में छाई हुई है। ये 5 जो विषय है यही फौज है। इस फौज से तेरे को रटन फौज से लड़ना है। यही राजयोग का कारण है। राजयोग की इसी को विधि कहते हैं। राजा ही लड़ता है। राजा के पास फौजें नहीं है तो कैसे लड़ेगा? फौजें हैं, राजा भी है, शस्त्र नहीं तो कैसे लड़ेगा? तो इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, अगर जम जालम के गांव में राड़ भरी है, धर्मराय जी से राड़ भरी है। धर्मराय जी ही महाराज फरमाते हैं ये मन है, ये इंद्रियों को, आत्मा को, सबको काबू में कर रखा है शरीर। इसी से राड़ लड़ने के लिए अणबे फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जन बात। अणबे रूपी फौजें चाहिए। ये शुद्धि बुद्धि का कार्य, सावधान होकर लड़ना पड़ता है। कोई ऐसे ही कर ले लड़ लेवे, और कोई शुद्धि बुद्धि सावधान नहीं है तो वो काल की फौजें तेरे ऊपर नहीं आ जावे। इसलिए महाराज फरमाते हैं, राजा चढ़े दिसावरा, फौजा संग न होय, नहीं धूजे सुखराम के, पावा पड़े न कोई। भक्ति तो करते हैं परंतु अंग लक्षण का, विषय का ध्यान ही नहीं, उसकी समझ नहीं। इसलिए नहीं है कि अणबे रूपी फौजे पास में, अणबे ज्ञान नहीं, अणबे की शुद्धि बुद्धि नहीं है, सावधान नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के जम से राड़ नहीं कर सकता है। इस मन से, मन के कहने में चलता रहता है। कई भजन करते हैं और बेरंग अर्थ करते हैं, वो सब मन के बंधन में है, वो ज्ञान के बंधन में नहीं है। और इस ज्ञान के बंधन के लिए महाराज फरमाते हैं, हाकम के साथ फौजे चाहिए। फौजा हाकम और फौजे साथ है तो महाराज फरमाते हैं अणबे फौजे चाहिए। हाकम यानी राजयोग, सासू सास रटना चाहिए। तो सब सन्मुख आकर के आत्मसमर्पण कर दे। सब फौजे, जन्मने मरने काल की फौजें सब कर। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जमजालम है, जमजालम है, सावधान हो लड़ना रे, अब के मोसर आन बड़ो है, सुध बुध कारज करना रे लो। ये जमजालम का गांव बहुत जबरदस्त है। इस धर्मराय से पाप पुण्य का हिसाब करना है तो रटन फौज को रख दो, रणबे ज्ञान को सुदबुद्ध करके कार्य ले, सावधान होके लड़ो। और ये मोसर नरदे का मिला है तो शुद्ध बुद्ध कार्य, शुद्ध बुद्ध, हृदय से शुद्धि और बुद्धि। महाराज फरमाते हैं इसमें सारा गुण प्रकट है। शरीर शुद्धि बुद्धि लगाई करके अणबे ज्ञान को समझो, आध्यात्मिक निर्णय करके अंदर उतारो। कैसे कि सील सांच को बख्तर पैरो, लिव शमशेर समावो रे। इंद्रियां को शीतल करने के लिए सांच अणबे ज्ञान को सच मानो, इन भगवत वचनों को सत्य मानो, सदगुरु के ज्ञान को। ये बख्तर पैरो जो तुम्हारे चोट नहीं लगे। और लिव शमशेर समाओ, तलवार कौन सी लो, लिव बंद। और नेम कटारो कसकर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। नेम कटारो यानी नेम रटना करने का नेम लो। घंटे भर बैठना तो बैठना है, बोले मन नहीं लगो, सांसों सांस शरीर देही को रख कर रटना करते रहो, नेत्र खोल के रटना कर लो। पर ये बैठ के नेम कटारा कसकर बांधो, विरह तोप को और विरह प्रेम के साथ में रटना करो तो काल फौज को मोड़ सकते हो। नहीं तो इस काल फौज को मोड़ने की बहुत। इसलिए नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जिशा बीसरा सूदा, पशु संज्ञा ले धारी। नरदेह पाकर के बड़ा पधारत मिला है काल फौज को मोड़ने का।
धर्मराज जैसे जम जालम से राड करने का, पाप पुण्य का खत क्लियर करने ही राड करना, बाहर नहीं करने किसी से लड़ाई। नहीं तो पशु संज्ञा है तेरी, नरदेह पाकर भी पशु संज्ञा है। पशु की जैसे खाता है और सोता है, बस वापिस पशु संज्ञा नर नारी से वापिस पशु में आ जाए। नर संज्ञा महाराज फरमाते हैं, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा अभिलाषा, जागे जिते रामी सिमरे सूता ओई अभ्यास। जागे जिते राम सिमरता रहे, सूता भी अभ्यास चलता है। तो ये नेम कटारा कसकर बांध लो, विरह प्रेम के साथ में रटना करो और संतों के ज्ञान से शुद्धि बुद्धि से ये कार्य करो। तब सुखराम जी महाराज ने ना कर रहे हैं कि जितने भी महाराज फरमाते हैं 6 जाति को ब्रह्मा जी से अलग क्यों बताया, कि पैदा तो ब्रह्मा जी से हुई है सब। कई पंथ भी सब महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से ही सारे पंथ चले हैं। तो जिसमें महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी की मर्यादा रखकर पंथ चलाया, उसके लिए महाराज महिमा कर रहे हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा खंड करके अपने मन के मते से पंथ चलाता है। जो कार्य करता है उसको वैसा ही नाम पड़ जाता है, वैसी जाति पड़ जाती है। वो महाराज आज निर्णय कर रहे हैं। तो सुनो, गोकुल्या पंथ संत ब्राह्मण घर होई, 4 संप्रदा जान मठ चारों कहूं तो ही, 10 नाम संन्यास को ब्राह्मण को कियो। गोकुलिया पंथ हुआ, वो भी महाराज फरमाते हैं संतों का ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। तब महाराज फरमाते हैं ये पंथ चलाया, और मर्यादा भंग करके नहीं चलाया। 4 संप्रदाय हुए राम से नहीं, वो भी ब्रह्मा विष्णु महादेव की मर्यादा रखी। 4 मठ बने शंकराचार्य के, 10 नाम अवतारों के जबरदस्त थे, सन्यासियों के। सबकी उत्पत्ति ऋषि मुनियों की, सबकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, यानी ब्रह्मा जी ने करी सबकी उत्पत्ति। जैन धर्म उपदेश ब्रह्म ऋषि आनर दियो, के सुखदेव ये पंथ रे ब्रह्म के घर माई, 1.5 घरे किन जन्म रे नीच संत को पंथ। जैन धर्म में उपदेश ब्रह्म ऋषि शौनकादिक ऋषि ने उपदेश दिया सबसे प्रथम ऋषभदेव स्वामी को सतयुग में। तब महाराज फरमाते हैं ये जैन धर्म पीछे चलाया। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। जे जन, जैन किसको कहा ऋषभदेव स्वामी ने, कि केवल का ध्यान धरे एक सृजनहार परमात्मा। केवल, केवल का अर्थ है एक, सारी सृष्टि का मालिक एक। वो ध्यान धरे, उसकी सिमरण करे, रटना करे, और जीवते ही 5 विषय उससे मर जाएगी। मतलब जीवते 5 विषय से आत्मा अलग हो जाएगी। वो शौनकादिक ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान दिया। महाराज फरमाते हैं सभी पंथ जितने भी चले ब्राह्मणों के घर से हुए, परंतु कूड़ापंथी जो नीच घर जन्म लिया, वो महाराज फरमाते ब्रह्मा जी की पैदाश है शरीर की तो, परंतु उन्होंने कूड़ापंथी का मातंग ऋषि का ज्ञान धारण करने से सब नीच कहलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो संत का पंथ नहीं है, वो सुदर का अंग हो जाता है। अब शुद्ध बतावे आए दादू सुन बाजिन, संत कबीर कहावे ओ पंथ जोड़े होए तुरक हिंदू सो कुआवे। दादू जी महाराज हुए नरना में, बाजिन जी कबीर साहब हुए संत कहलाए। हिंदू मुसलमान दोनों को ही ब्रह्म भक्ति का भेद मिला, और जिन्होंने ये ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति धारण करी, तो महाराज फरमाते दादू जी हिंदू में थे, कबीर मुसलमान में थे, परंतु ये भक्ति करके परम मोक्ष में गए। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का खंड नहीं किया। खंड करने वाले महाराज फरमाते भंगी जात चमार सरगरो अवरण माई, ब्रह्मा की पैताश के सब कर नीच कहाई। कै सुखदेव 6 जात ये बिन ब्रह्मा सुन होई,
तिन कारण नहीं उधरे लारे वंश न को। महाराज फरमाते चमार सरगरा भंगी ये वर्णों से अलग है, इनकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से ही है, परंतु इन्होंने नीचा धंधा करा, मर्यादा का खंड किया, तब ये नीच कहलाए। 6 जाति ने ब्रह्मा जी की मर्यादा का खंड करके और अलग अपना पंथ मातंग ऋषि के कारण चलाया। झूठा पंथ चलने से उनका उद्धार नहीं और आगे भी पंथ चलता नहीं। चांबर गी तिन काज जात चमार कहलाया, भील भाल सरसंद ताय गुण मिली भाया। मैं तरतबे कहाय आन मेला उठायो, सरपंख्या तिन काज सरग रोज जुग ने गायो। अब ये जात कैसे बनी इनकी? ये तो ब्रह्मा जी से ही, परंतु मर्यादा खंड करने से ये ऐसा काम करने लगे। चमड़े को रंगने से चमार कहलाने लग गए, भील भाला से जीवों का संहार करने से भील कहलाने लग गए, मेला ढोने से मैतर कहलाने लगे। जाति वर्ण की मर्यादा खो करके और एक ही कुंडे में खाते थे, वो कूड़ापंथी कहलाए, नीच कर्म करते थे। इस कारण सरगमा संसार में सरगरा कहलाए। कोड़ी जात जिहान के कपड़े बन आयो, सुखराम जात सब के सब की है सब ब्रह्मा मां। जितनी भी जाति है तो ब्रह्मा जी के पैदा की हुई, परंतु जैसे कोड़ी कैसे हुआ, कपड़ा बुनता रहा, जैसा काम करता है वैसी जाति पड़ जाती। सभी ब्रह्मा जी के अंदर ही है, और 7 जात के बस नहीं से वर्णा में नाई, शेष 88 ऋष अंश ब्रह्मा को। 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के अंश है। 18 वर्ण में सारी मांड की उत्पत्ति हुई है। 18 वार वनस्पति चैत के बीच में फूल जाती है। इसी प्रकार 7 जात वर्णों में नहीं है। क्यों है? कि इन्होंने ब्रह्मा जी की मर्यादा खोई। मर्यादा खोने से ये सब मातंग ऋषि के औलाद कहलाए। तो वर्ण 18 माई मांड की उत्पत्त होई, एक वंश को महद जकासों पैदा होई। मातंग ऋषि नीच कर्म करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा का खंड किया। बहन बेटी माता स्त्री को एक समझते। ऐसा अंश होने की वजह से अशुद्ध गुणों का धारण कर लिया, शुद्ध गुणों को खत्म कर दिया। तो 87 युग में साटिया मातंग की औलाद, सर्व पाखंड में हो ये यारे किसब ने आद। मातंगता को नाम सरस से इन गुण जुओ, ताकि आ औलाद मेघवाल जगमाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये मेघवाल जो बांधी हुए जितने भी 87 साटिया कहलाए, ये सब मर्यादा खंड करने से मातंग की औलाद कहलाई, और कूड़ापंथी धारण करने से आदि अनादि से इनका फिर भक्ति का किस्म रहा ही, न भगत का न संत का, सब वर्ण का भूल गए। बिन बेगार न कोई इन जाया, सुत सात सर्व न निरसी के भी, मुर्दे लागा जाय सर्व न लघुमत दीवी। ब्रह्मा जी के मर्याद खंड करने से पुत्रों की जब उत्पत्ति भी हुई तो खराबी चाल से चले। गाय बैल भैंस वगैरह मुर्दे उनको चीर कर खाते थे। ऐसी बुद्धि उनकी ओछी हो गई, तो आत्मा पे आत्मा उनको मतलब ऐसे हो गए। अंजड़ के लिए शरीर मिलता है, और अंजड़ तो खाते ही है, परंतु ये मांस मट्टी खाने से सदगुरुदेव फरमाते हैं ये राक्षस के बराबर। मद माटी राक्षस को खान, कुता कागला लूंबे आन। अरे नरदे को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण गाई। तब महाराज फरमाते ब्रह्मा जी की मर्यादा रख सकते हैं। बुद्धि ओछी हो जाती है, बुद्धि ऐसी हो जाती है, तो ये सब संसार में कूड़ापंथी का काम। सुखराम कहे जगत में मातंग का कुल होय, ए मुगत न पावे पापड़ा मोक्ष कहाँ से हो। ये मुक्ति में भी नहीं जा सकते, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, परम मोक्ष भी और दूर की बात है। गति भी नहीं होती है,
महाराज परमात्मा ऐसे मातंग ऋषि के कुल, इनके विचार, अंग, लक्षण, रेणी श्रेणी सब महाराज परमात्मा है ब्रह्मा जी की मर्यादा से अलग है, तो कैसे हो सकती है। अब आगे महाराज लिख रहे हैं, तो बाल्मीकि सरगरा की कैसे हुई, फिर पूछने वाले पूछते हैं कैसे हुई। तब कहा तो व्यास कन्या प्रताप सरगरे पदवी पाई, रामानंद प्रताप महार प्रगट हो भाई। व्यास कन्या के प्रताप से बाल्मीकि सरगरा स्वर्ग में गए, बाल्मीकि सरगा की मुक्ति हुई, स्वर्ग में गति, मुक्ति वैकुंठ में, और मोक्ष ब्रह्मलोक में, और परम मोक्ष आनंद ब्रह्मलोक, और अगति मृत्यु लोक में, जहां से आत्मा उठ के जाती है वहां बैठी रहे। महाराज ये सारी गढ़ प्राण का निर्णय आत्मा का कह रहे हैं कि बाल्मीकि सरगरे ने राम नाम को सांस सांस में रटा और ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी, और व्यास कन्या से उनको ज्ञान मिला, तो महाराज फरमाते हैं वो स्वर्ग वैकुंठ के प्राप्ति में हुए। कबीरदास जी मुसलमान थे, रामानंद जी के प्रताप से संत की पदवी मिली और संसार में प्रकट हुए कबीर साहब, जबरदस्त। भील भीलनी जोय ब्रह्म ऋषि सबने मिलिया, ऊंच वरण प्रताप नीच कई गत में मिलिया। भील यानी वाल्मीकि, भीलनी शिवरी, महाराज फरमाते ब्रह्म ऋषियों के द्वारा इनको ये पदवी मिली। ब्रह्म ऋषि ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी और अवगुणों को छोड़ के गुण धारण किए, भक्ति करी सृजनहार की। भीलनी ने भी, वाल्मीकि जी ने भी, शिवरी ने भी। तो महाराज फरमाते उच्च वर्ण के प्रताप से नीच उतर जाते, नीच से नीच नहीं उतरते। इसलिए कह सुखराम नीच किण ऊंच को तार्यो किण आय। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नीच ऊंच को तार नहीं सकता। आज तक कोई तारा है तो बताओ, जो मर्यादा खंड करके और नीच काम करता है और फिर वो उच्च जो है उसको तार नहीं सकता। इसके लिए सुखराम जी ने ब्रह्म ज्ञानी के अंग में लिखा है, तो ब्रह्म ज्ञान सुन मेरे धर्म ज्ञान नहीं राखूं। मैं ब्रह्म ज्ञान मेरे पास में है, ब्रह्म ज्ञान का मेरे पास में बहुत जबरदस्त समझ है, तो धर्म ज्ञान यानी कर्म कांड का उपास जो भी कार्य है वो मैं रखता नहीं हूँ उपास। पर धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ कहना। धर्म ज्ञान सत्य क्या है, इस शरीर से शुभ ही वचन बोलूंगा और शुभ ही बात, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता की मर्यादा रख करके और फिर मैं ये ब्रह्म ज्ञान कथूंगा। और यही निर्णय है पूरी वाणी में। और कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कर देने, जो ये मर्यादा का खंड नहीं करते हैं, ब्रह्म भक्ति में लीन है, वो उच्च है। और जो मर्यादा का खंड करते हैं तो वो ब्रह्म भक्ति निभ नहीं सकती। धर्म ज्ञान के बिना ब्रह्म भक्ति निभ नहीं सकती, तो वो नीच है, यानी वो सुदर है। इसलिए महाराज फरमाते हैं नीच ऊंच को कभी तार नहीं सकता है। मर्यादा खंड करने वाले ब्रह्म ज्ञान कथते हैं तो भी वो तार नहीं सकते। असंग जुगा के बीच रे सुदरियो मोह बताई, नव जोगेश्वर जोए चार सन का दिख भैया। अष्टावक्र संग ऋष सुन आया, जनक विधे को ज्ञान आन दियो आ भाई। सदगुरुदेव फरमाते असंग जुगों के बीच कोई का उद्धार हुआ तो बताओ। नव जोगेश्वर ब्रह्मा जी के पुत्र, चारों सौनकादिक ऋषि, अष्टावक्र जी, ये सब आए ऋषि और उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया। अष्टावक्र जी ने भी, नव जोगेश्वरों ने भी, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, चारों सौनकादिक ऋषि, और इन्होंने आकर के राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक होम यज्ञ करता, कहो जोगेश्वर आवे। पुरोहित अगर मिल्या उठ सामा, यूं भुरकी घर।
होम करने वाले पुरोहित नवजोगर स्वदेश तो अग्नि होम की उनके बधावने को चली गई, बधाया उनके सामने गई उनका, तो पुरोहित भी गए, फिर राजा जनक भी। तब उनको ये ज्ञान आया राजा जनक को नवजोगेश्वर से। ये ऋषभदेव स्वामी के पुत्र थे, 100 पुत्र हुए नवजोगेश्वर के अलावा, नवजोगेश्वर के मिला करके ऋषभदेव स्वामी पूरे ग्रस्त में रहे। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान दिया, जुड़े अनंत ऋषि आए छे बिन गिनिया ने जाई, सुखराम कहे ब्रह्म भगत निरपक हुआ जाय, 1.5 वंश में भगत रे किसो वो जग माय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुंदर अंग कह दो, 1.5 वंश कह दो, जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा खंड करते हैं वो नर नारी होते भी पशु के समान है, शूद्र के समान है। यही रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, यही सुखराम जी ने लिखा। अनंत ऋषि आए जिनकी कोई गिनती नहीं, ये सब ब्रह्म भक्ति करने वाले हुए और निरपक्ष निर्णय किया, कोई का खंड नहीं किया, न अपने रूप का बंधन दिया, परंतु शूद्र हुए, कूड़ापंथी हुए। महाराज फरमाते आज तक भगत और संत बाजे हो तो बताओ, और किसी का उद्धार किया हो तो बताओ। जो भी महाराज नीच जात में थे, उच्च ब्राह्मण के घर के मिले, तब उनका कल्याण हुआ। तो उन्होंने सारी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और मर्यादा का भंग नहीं किया, और भक्ति करी सृजनहार की, वो गुण निकाल करके गुणग्राही किए। इति श्री सुंदरकांग संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।